Bismillahirrahmanirrahim. Students, today I am going to start the new chapter of chemistry 9, that is the solutions. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बार बार हर लेक्चर में ये रिमाइंड करा रहा हूँ कि आपको जो काम जितना कराया जाता है इसको आपने नीट कॉपी पर करना है और अपना वर्क सबमिट कराना है। और ये आज इस दफ़ा जो लड़का या लड़की कोई काम सबमिट नहीं करवाएगा तो मैं उसको घर में इंटीमेशन भेजेंगे और बताएंगे कि हम इनका दाखिला रोक लेंगे। तो काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि थोड़ा थोड़ा काम मैं करा रहा हूँ, आप प्रॉपर करें और हर एक ने ये काम जो है वो सबमिट करवाना है। थैंक यू। कम टू द टॉपिक सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस having uniform composition throughout is called a solution। तो क्या डेफिनेशन बताई मैंने, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। कैसे मिसाल है, एयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, एक ग्लास पानी लें और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दें, सॉल्यूशन बन जाएगा। नमक डाल दें, सॉल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, अब कम टू द टॉपिक। सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट द सब्सटेंस which is present in lesser amount is called solute। solvent the substance which is present in larger amount is called solvent। तो बच्चों डेफिनेशन बताई, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पार्ट्स 2 हो गए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट in smaller amount is called solute। the substance which is present in a larger amount is called solvent। एग्जाम्पल जैसे मैंने दी, एयर। अब एयर में आप देखिए मुख्तलिफ गैसेज होती हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गॉन और दूसरी रेयर गैसेज। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज आप देखें नाइट्रोजन की है। कितनी होती है? 78%। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है? 21%। तो इसका मतलब है कि इसमें जो नाइट्रोजन गैस है वो सॉल्वेंट है और जो ऑक्सीजन गैस है वो
सैल्यूट है। इसी तरह एक गिलास 100 ग्राम ले, क्या आप लें, वाटर ले लें, 100 ग्राम क्या लिया आपने, वाटर, और उसमें 5 ग्राम आपने ऐड कर दी शुगर। तो ये जो वाटर है 100 ग्राम वो सॉल्वेंट है और जो शुगर है वो सैल्यूट। तो पता चला कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा मकदार में मौजूद होगी उसे कहेंगे सॉल्वेंट और जो कम मकदार में होगी उसे कहेंगे सैल्यूट। ठीक है, कम मकदार में सैल्यूट, ज़्यादा मकदार में सॉल्वेंट। अच्छा, अगला टॉपिक आ गया एक्वस सॉल्यूशन। क्या आ गया जी, टॉपिक क्या आ गया, एक्वस सॉल्यूशन। A solution in which water is solvent it is called aqueous solution. इट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा जी, आगे जी, द वर्ड एक्वस इज डिराइव्ड from a Greek word aqua meaning water। अच्छा जी, तो अभी हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी। पहली सॉल्यूशन की, a homogeneous mixture of substances having uniform composition throughout is called solution। The substance which is present in smaller amount is called solute। The substance which is present in a larger amount is called solvent। Aqueous solution, a solution in which solvent is water, a solution in which water is a solvent, it is called the aqueous solution। The word aqueous is derived from Greek word aqua meaning water, sorry, Latin word। अच्छा, तो कहता है कि जो हमने वर्ड यूज़ किया एक्वा, ये एक लैटिन वर्ड था जिसका मतलब होता है पानी। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आ गया जी टाइप सॉल्यूशन की। सबसे पहले आ गया जी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या आ गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution which can dissolve more of the solute at a given temperature is called unsaturated solution। For example, add 5 gram of sugar in
100 gram of water, it will dissolve in it. Add further 5 gram of sugar in it. It will, which will also dissolve. This solution is called unsaturated solution. अच्छा, तो मैंने बताया द सोल्यूशन विच कैन डिजॉल्व मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। इसकी मिसाल दी, मैंने कहा 100 ग्राम वाटर में आप 5 ग्राम शुगर डालें वो हल हो जाएगी, फर्दर 5 डालें वो भी हल हो जाएगी। अगर हल हो रही है तो जो सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है। वो कौन सा है? अनसैचुरेटेड। द सोल्यूशन विच कैन डिजॉल्व मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, तो कहते हैं अ सोल्यूशन विच कैन डिजॉल्व मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। आगे आ गया जी सैचुरेटेड सोल्यूशन। Unsaturated solution, a solution which cannot dissolve more of the solute at a given temperature is called saturated solution। अच्छा, तो क्या बताया? अ सोल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, कहता है गो ऑन एडिंग sugar in the above mentioned solution। till the sugar will settle down at the bottom of the container। Now this solution is called saturated solution। अच्छा, अब मैंने बताया कि जो अबव सॉल्यूशन हमने बनाया ये ऊपर वाला कि हमने 5 ग्राम शुगर डिजॉल्व की 100 ग्राम वाटर में 5 मर्दर ऐड की, दोनों ऐड होगी, सॉल्यूशन बना अनसैच 15।
अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, अब इसमें मैंने सैचुरेटेड में कहा कि आप मज़ीद डालते चले जाएं उस वक्त तक जबकि बाकी मादा शुगर जो है वो सेटल डाउन हो जाए कंटेनर की बॉटम में। तो जब वो सेटल डाउन हो जाएगी, मज़ीद हल नहीं होगी, तो जो सोल्यूशन बना वो कहलाया सैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा, तीसरा आ गया जी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा जी, a solution which contains more of the solute then is present in the saturated solution। अच्छा, अब वो कहता है जितने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट है अगर उससे ज्यादा डिजॉल्व हो जाए तो सॉल्यूशन कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल, heat the above saturated solution more amount of solute in it it will dissolve अच्छा, तो अभी तीन टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया कि अनसैचुरेटेड क्या होता है, द सोल्यूशन विच कैन डिजॉल्व मोर ऑफ द सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। 5 ग्राम चीनी डाली आपने गिलास में, हल हो गई, मजीद डाली, हल हो गई, सोल्यूशन कहलाया अनसैचुरेटेड। गो ऑन एडिंग, आगे आगे सैचुरेटेड द सोल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। अब आप रूम टेम्परेचर में आप चीनी डालते चले जाएं उसी 100 ग्राम वाटर में, एक वक्त आएगा कि मज़ीद चीनी उसके अंदर हल नहीं होगी, तो फिर वो क्या करेगी, इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। द सोल्यूशन दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड। unsaturated, saturated, super saturated, the solution which contains more of the solute then is present in the saturated solution। कहता है जितना सैचुरेटेड में सोल्यूट मौजूद था अगर उससे ज़्यादा किसी सोल्यूशन में हल हो जाए तो वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड। वो कैसे बना, हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन को गर्म किया, हीट किया और उसमें मज़ीद सोल्यूट डाला, तो गर्म करने से वो मज़ीद शुगर उसके अंदर डिज़ॉल्व हो गई, अब सोल्यूशन कहलाया सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। कंसंट्रेशन यूनिट्स। ठीक है जी,
कहता है द क्वांटिटी ऑफ द solute present in given amount of solvent or solution is called concentration of the solution. अच्छा, तो क्या बताया आपको कि कंसंट्रेशन है क्या चीज़ है। अब आपने ऊपर सारी एग्जांपल्स में देखा कि हम ऐड कर रहे हैं सोल्यूट सॉल्वेंट में। कहता है गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड इन सॉल्वेंट और द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कि अगर हम सोल्यूट की मिकदार को ऐड कर दें सॉल्यूशन में तो वो क्या कहलाएगी, उसकी क्वांटिटी, सोल्यूट की क्वांटिटी कहलाएगी कंसंट्रेशन। किसकी क्वांटिटी? सोल्यूट की क्वांटिटी। द क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट और द सॉल्यूशन, the quantity of the solute present in given amount of solvent or solution is called concentration। अच्छा, कंसंट्रेशन में हम दो पढ़ेंगे, परसेंटेज और मोलैरिटी। तो परसेंटेज क्या है वो भी पढ़ लेते हैं हम। परसेंटेज, अच्छा जी, इट मीन्स कंसंट्रेशन की मीन्स हम क्या लेते हैं, इट मीन्स मास और वॉल्यूम अब कहते हैं कि परसेंटेज का क्या मतलब है, इट मीन्स द मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, कि कितना मास या वॉल्यूम सोल्यूट का डाला गया है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है, उसे कहते हैं परसेंटेज। इट मीन्स द मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो परसेंटेज से मुराद है कि कितना सोल्यूट डाला जाता है 100 ग्राम या 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। तो इसकी टाइप्स इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा। और मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जितना काम ये मैंने कराया, इसको मैंने बार बार रिपीट भी किया, ये आसान सा टॉपिक है, चैप्टर है। सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स इसको नोट करें, अपनी कॉपियों पर करें और काम अपना अपलोड कर चेक करवाएं, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप प्रॉपरली काम कर रहे हैं। ये बहुत कीमती वक्त है पेंडेमिक कंडीशन का, लेकिन आपने बच्चों मेहनत करनी है, एक टाइम फ्रेम के साथ मेहनत करनी है। हफ्ते में 3 दिन आपका पीरियड होता है, उस 3 दिन में आपने लिखना है और अगले 3 दिन अच्छे तरीके से उसको याद करना है। तो इंशाल्लाह आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। डू योर वर्क प्रॉपरली एंड सबमिट योर वर्क आल्सो। थैंक यू वेरी मच।